Purulia Forest Division, 62,000 hectares of hills and forest land. It's a huge area. यहाँ पर सूखी पहाड़ी मिलेंगे। पहाड़ के नेचर कभी एकदम नुकीला टॉप, कभी थोड़ा सा गोल। पहाड़ी के ऊपरी हिस्सा बिल्कुल खाली होता है, 2-4 पेड़ पौधे या फिर ट्रैक्स के अंदर उगे हुए कुछ घास। बीच वाला हिस्से में कुछ जंगल जैसे रह सकता है और इसके नीचे वाले पट्टी जो होते हैं उसमें घना जंगल देखा जाता है। ये जगह हमारे लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है। जब मैं स्टूडेंट था प्रैक्टिस के लिए आता था, जब मैं टीचर बना खुद का प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करवाना, दोनों मेरा ड्यूटी हुआ। मैं एक सर्टिफाइड माउंटेनियर हूँ। पर्वत आरोहण जिसे कहते हैं, माउंटेनियरिंग के तमाम कोर्सेस मैं सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। मिस्टीरियस एलिमेंट्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है क्योंकि मैं एडवेंचर फील्ड से हूँ, जहाँ पर हर वक्त मुझे मिस्ट्री और चैलेंज से लड़ना पड़ता है। वो हाई समर टाइम था, 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगी। मैं और मिलिक मंडी नाम का एक संथाली दोनों मिलके तो पहाड़ी के ऊपरी चलता गया तो अचानक कुछ सड़ा हुआ लगा ना। मक्खी किस साइड से किस साइड उड़ के जा रही है ये इसने ट्रैक किया। ये मेरे ये साथी ने मिली, बोले चल ये मक्खी उधर जा रही है, उधर ही होगा। कुछ विश्वास हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम गए और जाने के बाद जो मिला वो हार्ट ब्रेकिंग था, शॉकिंग था मेरे लिए। एक ऐसे ही जैसा हायना केव की बात मैंने बोला आपको, उसके ठीक कॉरिडोर और केव के दरवाजे पर कुछ पड़ा हुआ है जिसका सिर्फ खाली बचा है और कुछ हड्डियां। उसके सिर्फ बाल देखकर उसका कुछ सैंपल्स मैंने कलेक्ट किया, फिर गांव के कुछ बूढ़े लोगों से बात किया, दिखाया क्योंकि मुझे भी कंफर्म होना था। तो उन्होंने बताया यही हुड़ाल है। तो हुड़ाल इज हायना। ये कैसे ये सब हुआ, ये इन्वेस्टिगेट करके निकालना कम से कम मेरी बस की बात नहीं है। रिपोर्ट करना, जिसको गांव का जो लोकल अथॉरिटी है, मैंने रिपोर्ट भी किया उनको, जहां तक मेरा करना था मैंने किया। बस उस ऊंचाई में ज्यादातर आदमी जाता नहीं है, भेड़ बकरी भी चढ़ता नहीं है। मे बी ग्रेव हंटर, घोस्टली एनिमल, बोन ईटर, ये सारे नाम से दुनिया भर में इस ट्राइब थाना को जाना जाता है। तो ये अट्रैक्शन की बात थी। ग्रेजुअली जब उसका आवाज सुन के मैंने स्टडी किया तब समझा अट्रैक्शन तो इट्स ओके, फाइन, वेरी गुड। ऐसे इंपॉर्टेंट कीमती जानवर को बचाओ, डू समथिंग। बहुत खास ये वही वजह है कि मैं ऐसे ओपन फॉरेस्ट एरिया को चुना हूँ क्योंकि मुझे वो रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें किसी और जानवर के लिए भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो, लेकिन उसमें आना है तो वो भी कंजर्वेशन अम्ब्रेला के नीचे है। पर यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं। रिसर्च क्वेश्चंस तैयार करके आया था, लेकिन उस समय यह सोचा कि रिसर्च पेपर चलो शांति से करेंगे, पहले जानवर इतना कम है तब उसको बचाने के लिए कुछ करो। फिर धीरे धीरे फुटप्रिंट सर्च करता रहा,
एरियाज आफ्टर एरिया, माइल्स आफ्टर माइल्स पर डे चलते थे। ऐसे करते करते करीब 1.5-2 साल बीत गए। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है? सभी बोल रहे हैं हाँ जानवर है या था, पर मिल नहीं रहा है। कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं जानवर नहीं है। और ये इतना कठिन चुनौती थी कि एक समय बहुत दुखी हो जाता था, डिसअपॉइंटेड हो जाता था, हताशा आ जाती थी। क्या करें, ऐसे गलत जगह पे आया, सब चला गया, ऐसे कैसे संभव है? उसकी आवाज़ मैं खुद सुन चुका हूँ, बावजूद इसके मुझे लग रहा है क्या हो रहा है ये। अलग अलग इलाके में मुझे हाइना के अलग अलग नाम मिले। हाइना नो वही हमरा बोले ये चली दे हुड़र उड़ाल। हाँ गाधा देखेছি, গাধা দেখেছি রিয়েলি এমনি একদম কাছে। হ্যাঁ একদম কাছে এমনি ভাবে আমি দেখেছি। কিরম দেখতো? হ্যাঁ কিরম দেখতে? মোরাতে ছোট ছিলাম তখন আমি দেখে মানে শুনেছি আর কি, এখন চোখে দেখিনি যে হায়না জিনিসটা কি কি রকম। उड़ाल और हाइना है कि ना आलादा? लकड़ा इज कॉमन इन हिंदी। इसके बाद कुइया बाघ, गाधा, गाधला, गधिया, हुड़ाल। हुड़ाल इज वेरी कॉमन हियर। तो ये समझा पाना और मुझे ये समझ पाना कि ये सातों एक ही जानवर है, महीनों क्या साल लग गए। मार्च महीने के 5 तारीख मुझे पहली बार फुटप्रिंट मिला। हाइना के लिए जो देखा जाता है कैसे कि उसका जो पैरों की उंगलियां ऐसे गोल गोल थोड़ा सा बैठेगा और दोनों साइड में पूरा आधा चांद जैसा होता है। आठ সাত থেকে আটের মাঝে যেটা একটু ভেঙে গেছে। नाखून का निशान भी है इसमें। तो क्या है ना कि नाखून के निशान जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, कैट फैमिली जिसे कहते हैं ना, उसमें वो नाखून वो अंदर कर लेता है पंजे का, तो उसमें वो नाखून नहीं बाहर नहीं आता। और जो कैनाइनी होते हैं डॉग्स वगैरह, इनका निकला हुआ होता है ना, दोनों का फीचर लिया हुआ है। कुछ हद तक ये बिल्ली का भी फीचर है, कुछ हद तक उसमें कुत्ते का भी फीचर है। हाइना अभी तक जो है स्ट्राइप्ड हाइना, स्पेशली जो अफ्रीकन टाइप है वो स्पॉटेड हाइना है। इससे थोड़ा सा आकार प्रकार में बड़ा होता है और ये उससे थोड़ा सा छोटा। यहाँ तक कि इसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली क्या है ये भी ठीक तरह से पता नहीं है किसी को। अभी तक रिसर्च पेपर्स जो एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ उस लेवल के साइंटिस्ट्स के रिसर्च पेपर जैसा एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे दुनिया में अभी 10,000 के करीब बचा हुआ है। पर ये भी वो खुद ही लिख रहे हैं, ये बहुत ही रफ एस्टिमेट है उनके लिए। वो खुद भी लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं। চলো ধান দিতে, একটা ধান দিন এখানেই আছে, ওটা ওদিক দিয়ে উঠে আসবো, আরও ওদিকে যেতে হবে। তা ওখান দিয়ে উঠে কটা ধান দিন আছে দেখে তারপরে এখানে ये जो पथरीला इलाका होता है, छोटे छोटे पहाड़ियाँ और ज़्यादातर पत्थर, गुफा, ऐसी रुकी सुखी जगह, ये हमारे हाइना के लिए बहुत सही है और उनका बहुत पसंद का जगह है। ये ज़्यादा जंगल वाला इलाका, झाड़ी वाला इलाका वो पसंद नहीं करता। এগুলো খেলাখেলি করে। এই যে নখরা নখরি জাগ আছে, বাচ্চা ইহা আছে, পাঁচ আছে, তারপরে আরও চলে যায় গুহার ধান পাশ দিয়ে।
সেটা বড়া নিয়ে টানে নিয়ে এসেছে। হাড্ডিগুলো রয়েছে এখানে। কিসে ভরে ছিল? বড়ায় ভরেছিল, বড়া প্যাক করে ফেলে দিয়েছিল, তারপর ও বড়া সমেত নিয়ে এনেছে। बकरी का हाड है, बकरा का है ना, बड़े जो खाना पीना ज़्यादातर वो मरा सड़ा जानवर जो फेंक दिया जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म से मुर्गी वगैरह को फेंक दिया गया, भेड़ बकरी मर गए गांव में कहीं दूर फेंक देता है, कुत्ते वत्ते मर गए तो वो सब उठा के लाता है। গরুর মাথা একদম প্রপার হায়না টেরিটরিতেই আছি আমরা। ওখানে কিছু ডাম্পিং গ্রাউন্ড মনে হচ্ছে ওটা স্কার্ট ইয়েস, তার মানে কেভস, খেলার জায়গা, খাবার এনে রাখা, টয়লেট, ওই যে টয়লেট এরিয়া, আরে গুড টয়লেট এরিয়া। তো খুব পরিষ্কার জানোয়ার, মানুষের মতোই। হ্যাঁ, টয়লেট বাথরুম আলাদা করে রাখে, কি সুন্দর। এটা বড়টারও আছে, বাচ্চারও আছে। কিছু পুড়ে গেছে, খুব একটা কালার বোঝা যাচ্ছে না, একটু কালচে হয় বাচ্চাগুলোর, তবুও সাদা ভাবটা থাকে। এইটা মানে মায়ের দুধ ছেড়ে সবে মাংস ধরেছে, এটা ধরা যেতে পারে, আন্দাজ করা যেতে পারে। इसकी मूवमेंट इतनी क्लेवर मूवमेंट है इसका, इतना साइलेंट मूव करता है ये, और इतना क्या क्या बुद्धिमान है ये जानवर। ये भूत की तरह आता जाता है, पता भी नहीं चलता। कभी कभी अच्छे अच्छे रिसर्चर को भी ये चकमा दे के चला जाता है। इल्यूसिव तो है, बहुत भयानक इल्यूसिव है, इट्स ट्रू। क्लेवर है, इट्स ट्रू। ट्रैप अवॉइडिंग नेचर टेंडेंसीज में है, इट्स ट्रू। तो सब मिला के अगेन वही मिस्टीरियस एनिमल। ওরে মালু ভাই কি রে দাদা ঝালু जिस दिन नहीं मिलता हम अपना फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। মাছ ধরিতে যায় मोस्टली हमारा सेटबैक ही होता है ना, मिलता नहीं है। जिस दिन मिला तो बहुत खुशी की बात है। আমি ধরিনি, আমার দুই হাত গেছে না, নীলা কি করে বল হবে। আরেকটা বোতল করে রাখি, এটা হবে না, আবার কি করতে হবে। आने जाने के कई रास्ते रहेंगे। ये देखिए इसका सरफेस कितना आइडियल केव क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा है कि कम से कम मैंने जितना देखा है, फ्लैट सरफेस होगी उसकी, आने जाने के कई रास्ते रहेंगे। ये देखिए इसका सरफेस कितना फ्लैट स्मूथ सरफेस है, नीचे पत्ते वत्ते भी बिछे हुए हैं, ये देखो। नवंबर महीने में मैंने पहला कैप्चर किया, फर्स्ट हैंड कैप्चर। हाइना का पिक्चर हैंड कैमरे में शूट करने का सौभाग्य हुआ। तो एक अद्भुत फीलिंग थी जो शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा, और इन वर्ड्स एक्सप्लेन करना भी संभव नहीं है मेरे लिए। जो इतने सालों से ना सुन रहा था, ऐसा नहीं है, हाइना है। আরে হিয়ারা দেখে আমাকে তো তাই বলছে, ওকে সুধা সেদিন এই এক কদিন আগোটাই রাত 9টার সময় বানাদের খোলাই রয়ে ওগুলো তো যাতে হেরে একটা মরাক দিয়ে এরকম মানে পুরা দেয় হাঁটতে নেই, চৌকি চৌকি উঠতে না, পড়াকে নুচি দেলার উপরে সিরে যায়। যা পড়বি কর, এগুলোকে থাকা, এগুলোকে বাঁচা, এগুলো মরা পচা খায়,
তোদেরই ভালো হয়, ওরা পচা না থেকে যায়, তোদেরই রোগ জীবাণু তো ভোগে মরবি রে বাবা। যত নিচে যত পচা গলা সমস্ত ওরা খাচ্ছে, আর একটা দুটা ছাগল ধরতে পারে, হতে পারে। তোমাদেরকেও দেখতে হবে একটুকু, ওগুলো যাতে মাইন দিও না, না ওগুলোকে বাঁচিয়ে রাখলে তোমাদেরই ভালো হবে। मेरे साथ कोई ग्रांट सपोर्ट नहीं है, अकेले काम करता हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, ना कोई फिजिकल सपोर्ट है। अपना रुकसाक उठाया, टेंट लिया और चल दिया। कोई इक्विपमेंट नहीं आता, कुछ नहीं है, कैमरा है सिर्फ, हैंड कैमरा, वो भी हाइना जैसे इल्यूसिव एनिमल को ट्रैक कर रहा हूँ मैं। इसके बाद हाँ, आइडिया वाइल्ड नाम के एक संस्था जो यूएसए के है, उनको लिखा, उसने कुछ कैमरा ट्रैप्स प्रोवाइड किए। कंजर्वेशन की बात करें तो टीम मैंने इसी से तैयार किया, उनको कैमरा ऑपरेटिंग, हैंड कैमरा ऑपरेटिंग, कैमरा ट्रैप ऑपरेटिंग, चीप बैटरी रिलेटेड मैटर्स, कहाँ क्या नोट डाउन करना है, कहाँ क्या डेटा लेना है, कैसे लेना है, स्कट कलेक्शन, हाइना का डेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे उसको मॉनिटर करोगे, ये सारे जो टेक्निकल्स हैं, बेसिक ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर मैंने उनको तैयार किया। रिसेंट 3 इयर्स बैक मैंने एक PhD फेलो के साथ अटैच हुआ, वो महुआ प्लांट्स एंड सीड्स, उसका कल्चरल एस्पेक्ट्स लेके यहाँ पर रिसर्च के लिए आया था। फर्स्ट टाइम जयदीप का हाइना का फ़ोटो मिला था, हम लोग उस वाले लोकेशन पे जाके वेट कर रहे थे शाम के टाइम पे, खेत के थोड़े बगल में, ताकि मिल जाए। हमें कुछ नहीं मिला। एनीवे हम वहाँ से आगे बढ़े, मैं कैमरा खोलने जा रहा हूँ, भोगीरद्दा बोले इधर आओ। मैं गया, यहाँ पे पानी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। थोड़ी सी हलचल है, दिख रहा है? हाँ थोड़ी सी हलचल है, दिख रहा है। पानी पीने आया था। हम पानी पीने आया होगा तो कैमरा ट्रैप में आया होगा? बोले हाँ आया होगा, खोल के देखो। खोला हमने, कैमरा ट्रैप में आ गया। जितना दुख नहीं दिखने पर वो थे, उससे बहुत ज़्यादा खुश उस मोमेंट पे वो हो गए कि हाँ चलो हमें कैमरा ट्रैप में मिल गया। ডেফিনিট ওরাও বললো ক্যামেরা ট্র্যাপ ফিক্স করলাম, একদম খেয়ে গেছে, তার ছবিও আমার কাছে ভিডিও ফুটেজ চলে। তো ফর্চুনেটলি आई गॉट द सपोर्ट फ्रॉम डॉक्टर अनिंदिता भद्रा, आइजर का प्रोफेसर है, वर्ल्ड फेमस बिहेवियरल इकोलॉजिस्ट। सारे जो टेक्निकल रिपोर्ट्स है, रिसर्च क्वेश्चन को कैसे सेट करना है, कैसे क्या है, मेथोडोलॉजी कैसे सेट होगी, क्या होगी नहीं होगी, या फिर अभी कुछ नहीं होगी, एज पर हर गाइडेंस। सो इट्स अ बिग सपोर्ट, big technical support that I got from her. I think this is a great enterprise that Jaydeep has taken up, but he needs long-term support. He needs a team. He cannot work as a one-man army, and that can only work if the government, other NGOs who are working on conservation come forward and stand by him, so that he can take this project to a much bigger area and actually do something really positive for the hikes. अगर आपको गांव वालों को इन्वॉल्व करना है तो आपको गांव वालों से इन्वॉल्व होनी है। आपको उनका तरीका जानना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा, और उसका एक अलग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। बाहर से कोई देखेगा तो लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, लंगोटी भर के पानी में उतर गया, मछली पकड़ रहा है। So the basic agenda is not about saving hyena. The point is how to get involved with them.
वो बहुत प्राइमरी है, वही सब कुछ है मेरे ख्याल में। देखिए, मैं फाइनली आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने हिस्से का जो काम है नेचर के लिए बस उतना करें। अगर हर कोई अपना हिस्सा का काम नेचर के लिए जो ज़रूरी है वो करे, उसका पालन करे, कुछ डिसिप्लिन्स का, बहुत कुछ अपने आप बदल जाएंगे। मैंने हाइना को कुछ नहीं किया, हाइना को सिर्फ रिटेलिएशन से रोका है, सिंपल। बाकी काम नेचर कर रही है। ये जो दो पैर वाला जानवर होमो सैपियंस है ना, सभी इनके दया करुणा पर निर्भर है। अगर हम दया करते हैं तो बचेगा। दुख की बात है पर सत्य है। कंजर्वेशन की क्या जरूरत है? हाइना क्या बोला है कि आग मेरे को कंजर्व कर? नो, नेवर। टाइगर बोला है मेरे घर पे आओ देख लो मैं कैसे रहता हूँ? नो, ये हमारी करतूत है कि हम यहाँ तक गए हैं और फिर कंजर्वेशन को मजबूरन हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसको समझ सकते हैं कि अगर नहीं रहा तो किसी और का नहीं, हमारा नुकसान सबसे ज्यादा होगा। हमारे कल्याण के लिए ही इन जानवरों को बचाना है, और अगर हम इस स्टेप लेते हैं तो इसका फ्यूचर है। कैमरा के हिसाब से भी ले ले तो पहले एक भी नहीं मिलता था, अभी तो 4-5 एक साथ मेरे कैमरे में आ जाता है। 4 तो आएगा, 5 आ गया कैमरे में, कैमरा ट्रैप्स में भी। सो दैट फ्यूचर इज देयर इफ वी ट्राई। Thank you.